हज़रात मोहतरम, ये रेड अलर्ट है। मैं आपको अलर्ट दे रहा हूँ। मुझे पता है कि बड़ी बड़ी खबरें सुनने के बाद भी आप पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रज़ा गराफ़ी आपको फाइनल नोटिस दे रहा है गाज़ा पर कब्ज़े का। दोस्तों, नेतज़ारिम कॉरिडोर गाज़ा के अंदर देख लीजिए, घुसपैठ हो चुकी है। हज़ारों और लाखों की तादाद में इजराइल के सैनिक गज़ा के अंदर नज़र आ रहे हैं और यहाँ तक कि नेतज़ारिम कॉरिडोर पर इजराइल के टैंक भी नज़र आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, फिर याद दिला रहा हूँ, मुसलमानों जागो, सुनो और देखो। बैतुल मुक़द्दस के बाद देखिए, बैतुल मुक़द्दस तो गया हमारे हाथ से, लेकिन एक पूरे मुल्क गाज़ा पर किस तरह से आंखों के सामने दिन दहाड़े कब्जा किया जा रहा है और अरब हिजड़े चुपचाप देख रहे हैं। वहीं मैं आपके सामने रिपोर्ट सबूत लगा रहा हूं, प्रूफ। गज़ा के अंदर 61,700 से ज़्यादा टोटल मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 18,430 बच्चे हैं, 9,500 महिलाएं हैं। और डिटेल जानकारी के लिए आंकड़े और जो डिटेल में आंकड़े हैं, आप वीडियो को पॉज करके फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इस पूरे चार्ट को पढ़ सकते हैं। ये मौत के आंकड़े हैं, कौन घायल हुआ है, कितने घायल हुए हैं, कितने मारे गए हैं, ये तमाम चीज़ें, तमाम आंकड़े इस पोस्टर में मौजूद हैं। एक लंबे समय के बाद फिलिस्तीन की तरफ से, गज़ा की तरफ से सरकारी आंकड़े पेश किए गए हैं। 283 पत्रकारों को कत्ल किया गया है इजराइल के द्वारा इन 2 सालों में, और उनका पूरा चार्ट ये देखिए, ये चार्ट जो है जारी किया है। तब जितने भी पत्रकार हैं सबके नाम हैं, सबके चेहरे हैं, और ऐसे और भी लोग हैं पत्रकार जो अभी तक लापता हैं। हज़रात मोहतरम, इतिहास में सबसे ज़्यादा पत्रकार कहीं मारे गए हैं तो वो गज़ा की सरज़मीन है, जहाँ कम उम्र के पत्रकार से लेकर बुजुर्ग पत्रकार तक कत्ल कर दिए गए हैं। महिला हो पुरुष हो, जो भी पत्रकार था जो गाज़ा और फिलिस्तीन की आवाज़ उठा रहा था, कत्ल कर दिया गया है। वहीं गज़ा में एक और सिविल डिफेंस का वर्कर इजराइल के हमलों में मारा गया है। गज़ा के आसमान से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो TRT ने, तुर्किश मीडिया ने जारी किया है। देखिए, सफ़ेद सफ़ेद सूखी ज़मीन, सूखे मकान जिसके अंदर अब कोई नहीं, जली हुई ज़मीन, आसमान से नीचे देखने में ऐसा लग रहा है हरियाली नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, बारूद से ढकी ज़मीन, राख से पटी ज़मीन, मलबों से दबी ज़मीन, और कहीं कहीं धुआं राख से उठ रहा है। कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही है, सब मलबों में छिपे हैं, खंडरों में छिपे हैं, और वहाँ मदद गिराई जा रही है। अब आसमान से जब मदद गिराई जा रही है तो पहली बात ये दिखावा है, दूसरी बात दिखावा ही मानकर सोचते हैं हम कि चलो मदद तो जा रही है, तो लूटने के चक्कर में भगदड़ मचती है नीचे, और लूट पाट के चक्कर में कई मारे जाते हैं। हत्ता कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जब ये आसमान से मदद के ट्रक गिराए जा रहे हैं तो ये लोगों के ऊपर जब गिर रहे हैं तेज़ी से, तो लोगों की मौत हो रही है। बहरहाल, चारों तरफ से मुसीबत में गज़ा है, लेकिन हम पर फ़र्क क्या पड़ता है। इजराइल ने लेजिटिमाइजेशन सेल बनाया है। लेजिटिमाइजेशन सेल क्या है, आप जब सुनेंगे तो आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी, कान से धुआं निकल जाएगा, दिल दहल जाएगा। इजराइल ने ऐसा एक लेजिटिमाइजेशन नाम का ग्रुप बनाया है जिसका काम ये है कि गाज़ा के अंदर पत्रकारों को, गज़ा के अंदर जिन एक्टिविस्ट को, गज़ा के अंदर जिन मेडिकल वर्कर्स को मारा जा रहा है और जो मारा जाएगा, तो इस ग्रुप का, इस सेल का काम ये होगा कि इनको, जिनको मार दिया है इजराइल ने, उनको हमास से और आतंकी संगठनों से जोड़ेगा। यानी प्रोपेगेंडा, जैसे भाजपा बीजेपी से यहाँ इंडिया में करती है कि नेहरू को गद्दार बता दिया। आप समझ लो, गांधी को बोल नहीं सकते कुछ, लेकिन पीछे से गांधी को गोली मरवाते हैं। हिंदुत्व संगठनों को देखा है ना आपने, गांधी का पुतला लेकर जो है पेट में गोली मारते हैं। यह औकात है। ऐसा ही यहाँ ग्रुप बनाया गया है। इजराइल के अंदर जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं
उनको आतंकी घोषित करेंगे ये संगठन वाले। अमेरिका की वो संस्था जो गाजा के अंदर मदद बांट रही है, जिसका नाम है GHF, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। याद रखिएगा बच्चों, सवाल ये आपके पेपर में भी आएगा आने वाले समय में कि अमेरिका की कौन सी कंपनी, कौन सा संगठन था जिसने गाजा के अंदर मदद बांटी। उसके GHF के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि हमें कुछ यूरोप की कंट्रियां भी फंड कर रही हैं। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं, फंड कर रही हैं गजा के लोगों को मारने के लिए, क्योंकि ये मार ही तो रहे हैं, मदद नहीं बांट रहे हैं। मतलब 10 लोगों को मदद बांट दी और 20 लोग मार दिए, ये कैसी मदद है। GHF का हेड पहली बार मान रहा है कि यूरोप की कंपनियां हमें पैसा दे रही हैं ये सब करने के लिए। सुनिए। With a few sort of just simple factual questions, because there's quite a lot that's not known about the GHF. So let's start with a fairly simple one. Where has all your funding come from since May? Sure. Well, first, I'll just give you a quick line on who we are and what we do. The Gaza Humanitarian Foundation is an independent, neutral humanitarian aid organization. Well, you're not. With Let's one just mission. let's just stick to the questions as I ask them. So let's start with the money. Where does the money come from? So we have publicly been reported we've received $30 million from the Trump administration in America. We also are funded by donor nations who have asked us for political and other reasons to not publicly state who they are. So I and we do not speak for them. So that's where our funding comes from. Well, anonymous countries. अल्लाह अकबर। इसीलिए हम इस बार कोड को लगा रहे हैं कि खाने के लिए मौत को गले लगाना पड़ रहा है, पानी लेने के लिए मौत के साथ खेलना पड़ रहा है गाजा के बच्चों को। तो इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए। इस पे तो खैर कोटक अली रज़ा नाम आएगा स्कैनर पर, लेकिन जो मेरा दूसरा है अकाउंट जिसको दोबारा एक्टिव किया हमने, ये दोनों स्कैनर, इस पर मोहम्मद रज़ा नाम आएगा। तो आप मदद के लिए आगे आइए। हमारे हाथ वहाँ तक हैं, लेकिन मजबूत हाथ नहीं हैं। कोशिश है हमारी कि आप हमारा साथ मजबूती से देंगे और इन मतलब फंड से ज़्यादा ज़रूरी है दुआ, कि आप दुआ ज़रूर करें। दुआ बहुत ज़रूरी है, दुआ में बहुत ताकत है। और आपकी दुआ में ताकत तब होगी जब आप नमाजी होंगे, जब आप मस्जिद में जाकर दिल से रो कर दुआ करेंगे। तो हज़रात मोहतरम, इबादत कीजिए, नमाज कायम कीजिए, दुआओं में याद रखिए, जालिम पर लानत भेजिए, मज़लूम के साथ खड़े होइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इससे बड़ा हथियार नहीं है। अल्लाह ने अगर हमारा साथ दे दिया तो अल्लाह की ताकत के आगे किसकी ताकत काम करेगी। तो इसलिए नमाज कायम करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये रात का एक मंज़र है, इज़राइल गाज़ा के ऊपर स्पेशली रात में बड़े हमले कर रहा है, खौफनाक हमले कर रहा है, जिससे 24 घंटे सिर्फ गाज़ा में जलने की बदबू, खून की बू और सिर्फ तबाही से चीख और पुकार की आवाज़ आ रही है। अब मैं जो वीडियो आपको दिखाऊंगा वो इज़राइल की है। इज़राइली जो फ़ौजी हैं वो क्या कर रहे हैं, ये देखिए। गाज़ा के अंदर इज़राइल का फ़ौजी जो है बिल्डोज़र में बैठकर तबाही मचा रहा है, घर को तोड़ रहा है, इमारत गिरा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उस बिल्डोज़र में बैठकर गाज़ा के जो फ्यूल ट्रक्स हैं उनको वो तबाह कर रहा है। जिस ट्रक के अंदर ईंधन आता है उस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपने हाथों से वीडियो बना रहा है और इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हज़रात, ये गाज़ा का हाल है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि गाज़ा की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेहरबानी करके। आप लोगों से हाथ जोड़ कर गुजारिश है, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी आवाज़ हमारी मजबूत होगी और उतनी दूर तक हमारी आवाज़ जाएगी। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, आप फ़िलिस्तीन के लिए क्या खड़े होंगे जब एक बंदा आपसे रोज़ कह रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रोज़ रहे हैं। तो जब मेरी ही बात आपको समझ में नहीं आ रही है, जब आप मेरी बात पर अमल नहीं कर रहे, तो गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आप घंटा आगे आएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए।